स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल नमामि गंगे में। आज हम जानेंगे कि अहोई माता का व्रत क्यों रखा जाता है और कब है। अहोई अष्टमी का व्रत संतान की लंबी आयु और खुशहाली के लिए रखा जाता है, जिसमें माताएं निर्जला व्रत रखती हैं। इस बार यह व्रत 13 अक्टूबर को यानी कि आज मनाया जाएगा, जिसका पूजा मुहूर्त शाम 5:53 से 7:08 तक होगा। अब जानेंगे कि अहोई अष्टमी पर पूजा कैसे करते हैं। अहोई व्रत के दिन व्रत करने वाली माताएं प्रातःकाल उठकर स्नान करें, पूजा पाठ कर माता अहोई से संतान की उन्नति, शुभता और आयु वृद्धि की कामना करें और व्रत का संकल्प लें। अहोई माता की पूजा करने के लिए अहोई माता का चित्र गेरू रंग से बनाया जाता है। इस चित्र में माता सेह और उसके 7 पुत्रों को अंकित किया जाता है। शाम को इन चित्रों की पूजा की जाती है। चौकी पर पीले या लाल रंग का साफ वस्त्र बिछाया जाता है। चौकी समेत पूजन के स्थान पर गंगा जल से शुद्धता की जाती है। अहोई माता को अष्टकोणीय रूप में चौकी पर पूर्वोत्तर दिशा में स्थापित करें। माता का जलाभिषेक करें और पूजन करें। माता के नीचे 7 बच्चों के प्रतीक बनाकर हथेली में 7 दाने गेहूं के लेकर कहानी सुने। आइए अब सुनते हैं अहोई माता की कहानी। एक समय की बात है कि एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। इस साहूकार की एक बेटी भी थी। साहूकार के एक बेटी भी थी तो दिवाली पर मायके आई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने थे तो घर की 7 बहुएं दीपक के लिए मिट्टी लाने बाहर गई हुई थीं। ऐसे में ननंद भी उनके साथ चली गई। दिवाली से पहले कार्तिकवदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननंद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही थी वहीं पर स्याऊ सेंध की मांद थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय नंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चों को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब नंद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से मना कर दिया, लेकिन छोटी भाभी सोचने लगी कि अगर मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज हो जाएंगी। ऐसा सोचकर ननंद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता वो 7 दिन में मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा किया करो। उन्होंने बताया कि दरअसल काली गाय स्याऊ माता की भाईली है, वो तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन से गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज मेरी सफाई कर जाता है, सो आज देखूंगी कि कौन है वो। गौ माता खूब सुबह जागी तो क्या देखती है कि साहूकार की बेटे की बहू उसके नीचे सफाई करने आई है। इससे गौ माता प्रसन्न हुई और बोली कि मैं तुझसे प्रसन्न हूँ, तुझे जो वर चाहिए वो मांग ले। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली हैं और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हुई और बोली कि क्या मांगती है मांग, जो आज मांगेगी वो तुझे मिलेगा। वो बोली कि 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने
सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकारनी बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब साहूकार की बहू बोली कि माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वो घर लौटकर आई तो देखा कि 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वो खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जिठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने न लग जाए। काफी देर तक रोने की आवाज नहीं आई तो जिठानी ने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही है, खूब उजमन हो रहा है। ये सुनते ही जिठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुटवाई। वो बोली, तुमने तो कोख बंधवाई नहीं, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकारनी की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलियो, सबकी खोलियो, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाले तथा परिवार की कोख खोलियो, सभी के संतान की रक्षा करना। जय हो हुई माता की।